जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनफैक्ट आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर के फ्यूचर प्लानिंग पर, कि ये जो है इनकी फ्यूचर प्लानिंग देख करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अभी आएंगे कि बाद में आएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अरे ये तो बड़े फायरी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। ओके, इनफैक्ट जल्दबाजी में जो है यूनिवर्स देखिए फायरी हो रहे हैं, सामान उड़ने लग गया है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग मेरी अच्छे निपट जाए, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तूफान लाने के चक्कर में है ये आपके पर्सन। मेरा दो कार्ड और लेने का मन कर रहा है, तो मैं दो और ले लेती हूँ। शिट। ओके, देखिए यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के साइन नहीं आएंगे। ओके, साइन आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पास्ट लाइफ का कार्ड। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि पहले आपका कनेक्शन रहा था, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बस दो ही साइन है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कर्क वृश्चिक मतलब वाटर साइन ज़्यादा है, मतलब आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हो रहे हैं। इमोशन जब बढ़ते हैं तभी इंसान जो है गुस्से में आता है, क्योंकि गुस्सा भी एक इमोशन ही है। यहाँ पे नंबर आप लोग सुन लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे 16, 18, 14, 3 एंड 5, 5, 20। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो थंडर बोल्ट आ चुका है, इसका मतलब क्लियर कट यही है कि आपके पार्टनर का इस वक्त खून खौल रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फायरी हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है जैसे सब कुछ जला के राख कर डालें। बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे शिव जी का तांडव होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनका मन कर रहा है कि अब फाइनल कर डालें, फिर जो होगा देखा जाएगा, मतलब सब कुछ स्वाहा, वो वाली कंडीशन है इनकी। बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनका बढ़ रहा है अंदर ही अंदर, जैसे कि खौल रहे हैं कि अब इनको मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसा है जो इमोशन बढ़ रहे हैं, अब इनसे नहीं रहा जा रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए उतने ही यूज़फुल या ये कहा जाए कंपैटिबल हैं आप लोग। ओके, एंड ये भी है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, लेकिन वो एंड होने वाला है। एंड मुझे लग रहा है कि जब तक ये साइकिल एंड होगा तब तक आपके पार्टनर जो हैं कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के मूड में हैं। यस, ये इस कनेक्शन को फलते फूलते देखना चाहते हैं, सीधी सी बात, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर ये गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा तो इसीलिए हो रहे हैं ना कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन जैसा चाहते हैं वैसे आगे मूव नहीं हो रही है, तो इसी वजह से इनको गुस्सा आ रहा है। ये चाहते हैं कनेक्शन को फलते फूलते देखना, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना, आपके साथ मस्ती इंजॉय करना, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आना, आपको गिफ्ट देना, आपको पैम्पर करना, आपके नखरे उठाना, ये सब चीज़ें, आपसे बात करना, आपसे हंसी मजाक करना, ये सब चीज़ें इनका करने का मन कर रहा है। जैसे ये दूसरे कपल्स को देखते हैं तो इनको लगता है कि सबके बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक इनकी लव लाइफ है जहाँ पर चीज़ें सेटल होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो अब इनको जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर ये करें तो क्या करें, जिस वजह से मतलब बेबसी में इंसान गुस्साने नहीं लगता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन है।
सन ऑफ कप्स, इनका जो ऑफ़र है वो तो आपके लिए बिल्कुल प्योर एंड जेन्युइन है, क्योंकि सन ऑफ कप्स आ चुका है तो ये आपको अपने लव का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं। एंड सन ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं थंडरबोल्ट। एक तो ये बड़े गुस्सैल किस्म के इंसान हैं। दूसरी चीज़ आप ये मान के चलिए कि जो इंसान जेन्युइन होता है, जो इंसान सच्चा खरा होता है, वो उसे गुस्सा भी तेज़ आता है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक ऐसी मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कुछ चीज़ें इनको ऐसी हैं जो सहन करनी पड़ रही हैं, एंड इनको गुस्सा आ रहा है कि जब ये आपसे इतना लव करते हैं उसके बाद भी इतनी सारे ऑब्स्टिकल क्यों हैं। डॉटर ऑफ वैंड, आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रही है, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सब कुछ फीलिंग है इनकी। लेकिन ये इतना सब कुछ फील करने के बाद भी आपको मतलब जैसे ये आपकी भर भर के तारीफ़ करना चाहते हैं, एंड ये आपको बिल्कुल हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, सर आँखों पे रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं खुल के कि इनके दिल में आपको लेके कितना लव है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये थोड़े इंट्रोवर्ट एंड शाई हैं। ये जब आपके सामने आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि इनके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये थोड़े से छुपाने में भी मास्टर हैं, छुपे रुस्तम हैं। अंदर इनके कुछ और चल रहा होता है, ऊपर से इनके कुछ और दिख रहा होता है। एक तो आप डॉटर ऑफ वैंड हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में चुलबुले टाइप के हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी है आपकी। इसी वजह से इनको चाहिए कि आप मतलब इनका मन करता है कि आपके साथ आप ही के रंग में रंग जाएं, आप ही के जैसे इंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ का हर पल इंजॉय करते हैं। एंड इनको भी अब उस मतलब सड़ी सी एनर्जी में नहीं रहना है, इनको भी खुश रहना है, क्योंकि हर इंसान का फाइनल गोल होता है हैप्पीनेस। तो ये जो है अब बिल्कुल शर्माना घबराना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि इनके मुंह से निकलता नहीं है कुछ। ये आपके सामने, ये पीछे चाहे जितना गुस्सा कर लें, हो सकता है कि जब ये आपके सामने आए तो ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब आपके पीछे होते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी जस्ट डिफरेंट होती है। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आपके सामने आकर इतने नर्वस क्यों हो जाते हैं। बोलने कुछ और आते हैं, बोल के कुछ और जाते हैं, इस तरह की इनकी हालत है। हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि एक तो आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर हो सकते हैं, एज में भले ही इनसे कम हैं, लेकिन आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हैं। यस, मैच्योर आप ज़्यादा हैं इनसे, क्योंकि ये सन ऑफ कप्स हैं एंड आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड है। इनको ये भी फील होता है कि जैसे ये आपके, या तो ये सीनियर हो सकते हैं आपसे, एज में बड़े हो सकते हैं, ये हमेशा से ही मतलब सही रास्ते पे चलने वाले, दूसरों को सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करने वाले, या तो ये अपनी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकती हैं, एनीवन। एंड इनको लगता ये भी है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया कि आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी, या मतलब ये इनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है कि ये किसी के सामने अपने लव का कप लेके जाएं, क्योंकि इन्होंने जैसी अपनी इमेज बना के रखी है उसमें ये बड़े ज्ञानी किस्म के इंसान हैं, जो ऐसा तो कभी नहीं कर सकता किसी के प्यार में पागल हो जाए, या किसी के लिए उसके दिल में प्यार पैदा हो जाए, ऐसा लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये मैरिड है किसी के साथ, आपके साथ नहीं, किसी और के साथ। एंड इसी वजह से इनको लगता है कि इनका प्यार जो है वो अधूरा रह जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो बैरियर का काम कर रही हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि मतलब अब क्या हो सकता है, शायद कुछ ना हो पाए। इस वजह से ये परेशान हैं, क्योंकि एक सोशल प्रेस्टीज इनकी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे ये रखे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशली नेम फेम प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको लग रहा है कि इनका एक जो कदम है आपकी तरफ, वो इनको बिल्कुल ही नीचे ले जाएगा, मतलब लोगों की नज़रों में गिरा देगा। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। द फूल, इनका मन तो यही करता है कि सारी चीज़ों को किनारे करके, मतलब ये जितनी भी टेंशन है, ऑब्स्टेकल हैं, दुनियादारी, समाज, सोसाइटी, दुनिया भर की, इन सबको किनारे करके बस ये अपने मन का करें, क्योंकि इनको लगता है जिस दिन ये अपने मन का करेंगे तभी इनके दिल को चैन आएगा। एंड इनको ये भी फील होता है कि आप ही के साथ इनकी खुशियाँ, इनकी अबंडेंस, इनकी सक्सेस, सारी चीज़ें सब आपके साथ जुड़ी हैं। तो मतलब ये कहा जाए कि ये कनेक्शन ऐसा जुड़ा है, मतलब जिसे बाई चांस आप कह सकते हैं, लक बाई चांस, कि आपके साथ ऐसा ये जो किस्मत जुड़ गई है कि जिसको पाना भी मुश्किल है, जिसको खोना भी मुश्किल है।
ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, ये वाली कंडीशन है। ना छोड़ सकते हैं आपको ना अपना सकते हैं आपको। हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम से लटका के रखा है, क्योंकि ये खुद नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको क्या निकलने देंगे। तो ये आपको मतलब ये इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपसे कह दें कि ठीक है आप अपना देख लो, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। लेकिन आपको भी तो इस कंडीशन में रख नहीं सकते। तो मतलब ये बहुत बुरा फंसे हैं। पास्ट लाइफ इनको फील होता है कि आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, क्योंकि बिल्कुल भी तभी आप देखिए इनकी स्पीड कितनी धीमी है, बहुत धीमी स्पीड में, बहुत स्लो स्पीड में ये चल रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके पेशेंस का इम्तहान लिया जा रहा है। आप लोग इंतज़ार करते करते बिल्कुल ही, इनका भी इंतज़ार का यही हालत है, क्योंकि पहले ही कार्ड थंडर बोल्ट का आया है। इसीलिए इनका मन कर रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में आग लगा दें, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं सबको ख़त्म कर डालें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी थी। स्टार्टिंग में ही मेरा डेक उड़ गया था। तो समझ जाइए इस वक्त इनके अंदर बिल्कुल तूफान चल रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग समझ में आ गई होगी आपको कि आएंगे कि नहीं, क्योंकि इनका ये अभी अटके पड़े हैं, इनकी स्पीड भी बहुत स्लो है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप वेट करना चाहते हैं कि नहीं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।